कहते हैं अपने तो अपने होते हैं, लेकिन क्या हमेशा ये सच होता है? ज्योतिष शास्त्र का कथन है नहीं, ऐसा हमेशा सत्य नहीं होता, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में कुछ ऐसे खतरनाक योग होते हैं जो अपनों के साथ किए गए व्यापार या साझेदारी को गहरे संकट में डाल देते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जब भी हम अपने जीवन काल में आगे बढ़ना शुरू करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्यों ना हमारे जो अपने लोग हैं उन्हें अपने साथ रखें, हमारे साथ वो भी आगे बढ़ें। मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई ऐसा ही सोचता है, परंतु क्या आपके वो अपने जिन्हें आप अपना मानते हैं वो भी आपको अपना मानते हैं या वक्त के साथ बदल जाते हैं? आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी। जन्म कुंडली के 4 ऐसे भाव और साथ ही साथ 7 ऐसे योग, अगर आपकी कुंडली में इनमें से कोई एक भी परिस्थिति बन रही है तो सावधान, आपको आपके अपने ही बर्बाद कर देंगे। फलतः ज्योतिष शास्त्र का यह कथन है कि आपको अपनों के साथ फिर कोई भी कार्य नहीं करना है। और वो 4 भाव कौन कौन से हैं? प्रिय दर्शकों, उसमें से पहला भाव आपकी कुंडली का दूसरा भाव है, धन भाव। यह आपके परिवार का है, धन का है, साथ ही साथ ये विवाद पैदा कराने वाला यानी वाणी का भाव भी है। जन्म कुंडली का चौथा भाव, प्रिय दर्शकों, ये सुख का, मानसिक शांति का, साथ ही साथ ये भाव आपके मित्र का, आपके अपनों का भाव है। जन्म कुंडली का 7वां भाव साझेदारी का, पार्टनरशिप का, व्यापार में कैसी स्थिति होगी, कितना नुकसान कितना फायदा, वो विशेष इसी भाव से विचार किया जाएगा। और आखिरी भाव है जन्म कुंडली का 12वां भाव। प्रिय दर्शकों, यह हानि का, विश्वासघात का भाव है। अपनों से ही गुप्त विश्वासघात की प्रबल सूचना जन्म कुंडली के 12वें भाव से मिलती है। अब सवाल उठता है कि आप अगर कोई व्यापार करने की सोच रहे हैं और किसी अपने के साथ करना चाहते हैं तो जरा देख लीजिए आपकी जन्म कुंडली के इन 4 में से कोई भाव पीड़ित तो नहीं है, क्योंकि अब आगे जो 7 योग मैं बताने जा रहा हूं, संभव उसमें से कोई एक योग आपकी कुंडली में निकल आए। और अगर ऐसा है तो फिर यह तय है कि आप चले जाएंगे, आपको भयंकरतम नुकसान पहुंचाया जाएगा। तो सबसे पहले जन्म कुंडली के दूसरे भाव को जरा समझिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में पापग्रह का होना अथवा पापग्रह की दृष्टि का होना अथवा दूसरे भाव का पाप कर्तरी योग, अर्थात उस भाव के दोनों ओर पापग्रह, जैसे शनि राहु का बैठ जाना, लग्न में शनि हो गए, तृतीय भाव में राहु हो गए, तो ये दूसरा भाव पाप कर्तरी योग में आ गया। वैसे ही लग्न में आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में राहु बैठे हुए हैं, शनि बैठे हुए हैं, मंगल हैं, अथवा इन्हीं ग्रहों की इस भाव पर दृष्टि है, तो समझ लीजिए आपका दूसरा भाव पीड़ित है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी भी अगर कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, 6ठे भाव में बैठे हैं, तो भी यह भाव कहीं ना कहीं कमजोर माना जाएगा। जन्म कुंडली का चौथा भाव, यह आपके अपनों का विशेष भाव है। यह अपने कोई विशेष दूर वाले नहीं, ये आपके वो अपने जो आपकी गुप्त बातों तक को जानते हैं, जिनसे आपने कभी कोई पर्देदारी नहीं कर रखी है। ये आपके अपने हैं। जन्म कुंडली का चौथा भाव पाप कर्तरी योग में हो, जैसे शनि और राहु जन्म कुंडली के तीसरे भाव में राहु हो या पंचम में शनिदेव हो, तो चौथा भाव पाप कर्तरी योग में आ जाएगा। इस भाव में राहु हो, शनि हो, मंगल हो या इन पर दृष्टि हो इन ग्रहों की, तो ये भाव पीड़ित हो जाएगा। चतुर्थेश द्वादशस्थ हो गए हो, जाकर के अष्टमस्थ हो गए हो, षष्ठस्थ हो गए हो, तो ये भाव पीड़ित माना जाएगा। जन्म कुंडली का 7वां भाव मुख्यतः व्यापार का भाव माना गया है, और इस भाव को भी आप ऐसे ही देखिए, भाव पाप कर्तरी योग में हो
यानी दो पापक ग्रहों ने इसको पाप कर्तरी योग में डाल रखा हो, यानी कुंडली के 6वें और 8वें भाव में पापक ग्रह बैठे हो तो सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में आ जाएगा। सप्तम भाव में पापक ग्रह जैसे शनि राहु इत्यादि का संबंध हो, दृष्टि संबंध हो, या पर यहां पर बैठे हो, या सप्तमेश कुंडली के 12वें भाव में चले गए हो, 6ठे भाव में चले गए हो, अथवा जन्म कुंडली का 12वां भाव। ठीक ऐसे ही देखिए लग्न अथवा लग्न और एकादश में अगर पापक ग्रह बैठे हैं तो कुंडली का 12वां भाव पीड़ित माना जाएगा पाप कर्तरी योग में। इस भाव में राहु बैठे हो, शनिदेव हो, मंगल का संबंध हो तो यह भाव पीड़ित माना जाएगा। प्रिय दर्शकों, अगर जन्म कुंडली के ये चारों में से कोई एक भाव आपकी कुंडली में पीड़ित दिखता है और इसके साथ ही साथ आपकी जन्म कुंडली में अब जो मैं बताने जा रहा हूं इनमें से कोई भी एक योग, 7 योग बता रहा हूं, कोई भी एक योग दिखाई पड़ जाता है तो आपको भूल कर भी आपके जो अपने हैं, जिनके लिए आपके दिल में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि मैं जब बढ़ रहा हूं तो क्यों ना मेरे साथ मेरे ये अपने भी बढ़ें, और आप सोचते हैं कि चलो इनको ही साथ लेकर के चलता हूं, बाहरी लोगों को जो पैसे दूंगा इससे अच्छा इन्हीं को क्यों ना दे दूं, ये तो अपने ही हैं, अगर कुछ खा भी जाएंगे तो क्या जाता है, अपने खाएंगे। सवाल उठता है ये आखिर धोखा देंगे कौन और ये देने वाले होंगे कौन? आइए इन सूत्रों के माध्यम से अब जानते हैं। प्रिय दर्शकों, आपकी जन्म कुंडली में अगर शनि चंद्रमा की युति अर्थात विष योग है तो धोखा देने वाले आपके करीबी रिश्तेदार, विशेषतः चचेरे भाई बहन, मामा पक्ष या परिवार की कोई ऐसी और महिला या महिला मित्र कोई हो सकती है। कैसा धोखा? आर्थिक हानि, विवाद में आपको डाल देंगे लोग, फंसा देंगे, आपको भावनाओं में बहा करके आपको सही जानकारी नहीं दी जाएगी और अंततोगत्वा आपको भयंकरतम नुकसान होगा। गुरु राहु के योग के बारे में तो आपने सुना ही है, ये चांडाल योग है और ये योग तो जाना ही जाता है धोखा देने के लिए। ये योग अगर कुंडली में है तो भी जातक धोखा खाता है। कहते हैं कि जिसकी कुंडली में ये योग हो, जातक जान भी दे दे तो सामने वाला उसके जान देने का सम्मान नहीं करता है। जिस पर आप सबसे ज्यादा विश्वास करेंगे वही सबसे बड़ा विश्वास पात्र ही आपको धोखा देगा। जैसे आपके बड़े भाई, मामा पक्ष, पिता के मित्र, परिवार के बड़े बुजुर्ग पुरुष जो लोग हैं, कैसे धोखा देंगे, विश्वासघात कर देंगे। मैंने कई बार ऐसे उदाहरण देखे हैं। वो विश्वासघात कैसा था? आप काम में इतने व्यस्त थे कि कई बार फंड के बारे में आपने ध्यान तक नहीं दिया और उन्होंने कभी कहीं, उनका मूल उद्देश्य ऐसा नहीं था कि वो आपको एकदम से नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वो भी आपको व्यापार में अच्छा ही करना चाहते थे, प्रयत्न करना चाहते थे, लेकिन न तो उन्होंने आपसे कोई राय मशवरा की और आप अपने काम में इतना व्यस्त और आंख बंद करके भरोसा किया। धोखा, जालसाजी हो गई, पैसे का बड़ा नुकसान हो गया। केतु शुक्र अगर आपकी कुंडली में यह योग है तो ये और खतरनाक है। फिर आपको भूल कर भी महिला मित्र के साथ, अगर आप स्वयं महिला हैं तब भी महिला के साथ व्यापार करने से बचना चाहिए। कई बार ऐसे केस में बहन, मौसी, भाभी या कोई अन्य महिला मित्र आपके लिए धोखा देने वाली आपको बन जाती हैं। फिर व्यापार में आर्थिक नुकसान होता है और इसके चलते भावनात्मक आघात पहुंचता है। प्रिय दर्शकों, शनि सूर्य को आप नहीं भूल सकते। यह योग भी जबरदस्त जीवन में संघर्ष ला देता है। आमतौर पर हमने सुना है सदैव कि पिता पुत्र में संघर्ष कराता है, लेकिन इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि पिता पुत्र में भी कराता है, पर परिवार के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, पुरुष विशेष करके, दादा ताऊ पिता भी, ससुर, बड़ा भाई या बड़े भाई का मित्र, पिता का मित्र या उम्र में जितने भी लोग। अब आपको यह बात ध्यान रखना है कि सूर्य शनि की युति आपकी कुंडली में है तो या तो अपने उम्र से छोटे उम्र के व्यक्ति के साथ आप व्यापार कर लीजिए, अपने से बड़े उम्र के साथ व्यापार आपको नहीं करना है। अगर रिश्ते तो गिना ही दिया मैंने, बाहरी भी अगर कोई ऐसा मित्र आ रहा है तो अपने से बड़ी उम्र वाले के साथ नहीं काम करना है, अन्यथा यहां अहम का टकराव हो जाएगा, स्वाभिमान के कारण मतभेद और व्यापार संकट में जाएगा। चंद्र केतु ये मानसिक अशांति तो देता ही है, धोखा दिला देता है। यहां भी परिवार की महिलाएं सम्मिलित होती हैं, जिसमें मां, अब मां का नाम तो नहीं सीधा सीधा ले सकता कि मां धोखा देंगी, मां पहले तो व्यापार में आएंगी नहीं, आपके आ भी जाए तो धोखा वाली बात तो यहां नहीं हो पाती। कई बार यह जरूर होता है कि भावनात्मक बहाव में प्रवाहित होकर के कई बार माताएं भी गलत निर्णय करती हैं, पर बड़ी बहन, मौसी, मामी, बेहद करीबी महिला रिश्तेदार से धोखा मिलेगा। भावनात्मक ब्लैकमेलिंग होगी,
व्यापार आपने करना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा करके आपसे फंड लेते गए और व्यापार गया घाटे में। फलतः मानसिक तनाव, डिप्रेशन में जाएंगे आप। सप्तम भाव में राहु अथवा केतु का संबंध हो तो भी धोखा मिलता है। करीबी साझेदार, जीवन साथी से भी कई बार यहां धोखा मिलता है। पारिवारिक पार्टनर जो भी होगा या जो सबसे करीबी मित्र होगा, जिस पर आपको आंख बंद करके भरोसा खुद से ज्यादा होगा, वो धोखा दे देगा। कैसा धोखा? पार्टनरशिप में विश्वासघात हो जाएगा, धोखाधड़ी आपके साथ हो जाएगी, लंबे समय तक किसी विवाद में आपको फंसा दिया जाएगा। और साथ ही साथ प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में सप्तमेश और द्वादशेश का परिवर्तन हो जाए अथवा सप्तम पति द्वादश में चले जाएं तो भी धोखा देगा। कोई आपका निकटतम रिश्तेदार जिसके साथ आपने काम किया, या कोई व्यापारिक गुप्त शत्रु बनकर के ही आपको धोखा दे देगा। हालांकि ये वाला व्यापार में तो कोई ना कोई परेशानियां चलती रहेंगी, लेकिन हमने जिस पर भरोसा किया वो धोखा दे दे, ये ठीक नहीं होता। तो चचेरे कोई भाई बहन इत्यादि रिश्तेदार, या जो दोस्त बनकर के आपके अपने ही कहे जाने वाले लोग हैं, वही आपकी पीठ में छुरा घोंपेंगे। व्यापार में गुप्त रूप से वित्तीय षड्यंत्र करके पैसे निकाल लिए जाएं या इधर उधर कर दिया जाए, आपकी आंखों के सामने ही हेर फेर कर दिया जाए, षड्यंत्र रचा जाएगा और फलतः आप बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसी स्थिति में अपनों के साथ व्यापार नहीं करना चाहिए? जवाब है बिल्कुल नहीं। प्रिय दर्शकों, ऐसी स्थिति में आप कोई बाहरी व्यक्ति ढूंढ लीजिए, स्वतंत्र व्यापार कर लीजिए, पर अपनों के साथ व्यापार मत करिए। अगर आपकी कुंडली में इनमें से एक भी स्थिति मिल रही है, इसमें से ध्यान रखना है कि एक ऐसे नहीं देखना, दो योग देखना है। एक तो भाव वाला, मैंने 4 भाव की चर्चा की, उसमें से एक भाव पीड़ित हो, और दूसरा इन 7 योगों में से कोई एक योग हो तो अभी अभी कसम खा लीजिए, खा ही लीजिए। ये मत कहिएगा कि आप बता देर से रहे, अब तक मैं धोखा खा चुका हूं। भूल जाइए, खा चुके हैं, ठीक है, अब तो बचेंगे। धोखा खा चुके, अब मैं भी क्या कर सकता हूं, लेकिन अभी कसम खा लीजिए कि अब जीवन में नहीं करना है। और साथ ही साथ जिन जगहों पर मैंने बड़े का जिक्र किया है, जैसे सूर्य शनि के संबंध में, तो आपको ये वहां पर ध्यान रखना है, बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि कोई बड़ा व्यक्ति हो। गुरु चांडाल योग में भी ये ध्यान रखना है कि कोई बड़ा व्यक्ति हो, जैसे भाई का मित्र है, बड़े भाई का मित्र है, बड़े भाई ही हैं, बचना है। प्रिय दर्शकों, ये याद रखिए। एक ज्योतिषीय सूत्र के बाद आखिरी एक लाइन बताना चाहता हूं। दूर रहकर के अगर रिश्ता ठीक चलता है, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। करीब आकर के कौन जाने कि यह रिश्ता ऐसे तबाह हो जाए कि न धन ही मिले न जन, दोनों से हाथ धो लें। अगर आपकी कुंडली में इनमें से कोई योग है तो बुधवार के दिन विशेष रूप से गंगणपतये नमः मंत्र का जप करा करिए, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। बुध और गुरु दोनों की मजबूती के लिए बुधवार और गुरुवार को विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करिए, यह आपके लिए बेहद आवश्यक होगा। और फिर अंत में एक लाइन कहना चाहता हूं कि अपने हमारे जो सबसे बड़े समर्थक और साथी होते हैं, लेकिन कभी कभी वही हमारे लिए ऐसा गुप्त षड्यंत्र रच देते हैं, हमें ऐसे संकट में डाल देते हैं कि हमें सोचना पड़ता है कि इससे अच्छा तो ये होता कि या तो मैं जॉब ही करता रह जाता, इतना बड़ा नहीं सोचता, और सोचता तो इनके बारे में हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए था कि इनको अपने साथ में जोड़ता, नहीं जोड़ता तो आज मेरी स्थिति अच्छी होती। तो कल को पछताएं, उससे अच्छा है कि आज ही संभल जाएं। आशा करता हूं यह कार्यक्रम आपके लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध होगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।